गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और आगे बढ़ाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम पढ़ रहे हैं। आइए, तो लास्ट क्लास में हमने इनफिनिट लॉन्ग वायर और फाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से फील्ड पता की थी और उस पर कुछ हमने प्रॉब्लम्स की थी जिसके अंदर स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल थे। तो आइए अब आगे बढ़ाते हैं इसको। डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at center due to circular current carrying wire। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से है। देयर इज ए सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, करंट आई है और रेडियस आर है। इसके सेंटर पे हमें पता करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हम लोग कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। ये हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये dl है और इसकी वजह से हम पता करेंगे O पे लेंथ dl, magnetic field due to this element। this element at O is dV। ठीक है, तो अब इसमें एक तो डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी क्या है। आपको ध्यान होना चाहिए डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन जब भी हमें पता करनी है तो क्या ट्रिक है उसकी, हमें थंब प्लेस करना है टू फाइंड डायरेक्शन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात यहाँ डायरेक्शन पता करने की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम रहती है, इसलिए इसको ढंग से करना। फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, प्लेस योर राइट हैंड थंब along direction of current। ठीक है, then curling of fingers
curling of right hand fingers. Curling of right hand fingers give direction of magnetic field at that point. At point. For example, अगर आपने इसके अलोंग राइट थंब को प्लेस करेंगे तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स देखिए कैसे हो जाती है। वो यहाँ से ऐसे कर्ल करते हुए आएंगे, इधर से इनवर्ड्स और इधर से आउटवर्ड्स ऐसे घूमेंगी फिंगर्स। तो सेंटर पे एट पॉइंट ओ, इन गिवन केस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर magnetic field at center is outward normal. आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर। अब वो निकलेगा डी बी मैग्नीट्यूड में है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, क्योंकि डायरेक्शन जो डी एल वेक्टर की वो वही होती है जो करंट की है। तो ये आपस में आर और ये 90 डिग्री में है। म्यू नॉट आई डी एल आर साइन 90 divided by r q. So dv, this is the magnitude. This is mu naught I dl by 4 pi r square. Sin 90 हो गया 1. ठीक है, तो ये dv की वैल्यू है। अब b पता करते हैं। तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ dv। mu naught I dl by 4 pi r square। तो ये आएगा 0 से लेके 2 pi r। mu naught I 4 pi r square इंटीग्रल dl 2 pi r। फोर पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 पाई आर। म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये वैल्यू तब है जब एक ही टर्न है फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। p at o is n times mu naught I by 2 r। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं तो ये पूरी डेरिवेशन है इसकी, जो आपको ध्यान भी रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। When current is anti-clockwise, ठीक है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, पैटर्न देख लीजिए कि कैसे होगा इसका। जब करंट इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज, तो सेंटर पे फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आ रही, तो ये ऐसे जाएगी फील्ड यहाँ से। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर is outwards। When current is anti-clockwise, ऐसे। ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है। करंट इज क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज करंट होगा तब फील्ड जो है दैट विल बी इनवर्स। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इनवर्स। ठीक है, इस टाइप से। अगर हम इसको साइड व्यू से बनाते हैं, अगर ऐसे पहले लिखिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ठीक है, ये इस टाइप से अगर ऐसे इस तरह से बने। जब इसको आप ऐसे समझते कॉइन की तरह, तो ऐसे प्लेस्ड है, फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी, इधर से एंटर करेंगे। आप देख भी सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, जब एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड लाइन बाहर की तरफ आएंगी। ठीक है, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये फेस कैसे एक्ट करेगा, ये फेस एक्ट एज नॉर्थ पोल। इसका हम आगे सिग्निफिकेंस देखेंगे। दिस विल बी एक्टिंग एज नॉर्थ पोल एंड इस केस में फेस एक्ट एज साउथ। ठीक है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल से बाहर आती है फील्ड लाइन, साउथ पोल में एंटर करती है। इधर से बाहर आ रही है तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साइड नॉर्थ की तरह एक्ट करेगी, ये साइड साउथ की तरह एक्ट करेगी। ठीक है जी, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ये आप किस तरह से इसको समझना है, ये देखिए, ये यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, इधर से करंट, यहाँ से एट डिस्टेंस x, ये पॉइंट पे हम पता करेंगे रेडियस कितना है r, रेडियस r, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ये तो लिखिए करंट सर्कुलर करंट कैरिंग वायर रेडियस r। ठीक है,
यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। जब हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे आप ये समझ सकते हैं, जो आपकी कॉपी है या ये जो व्हाइट बोर्ड है, इससे एक पॉइंट से करंट बाहर आ रहा है और एक पॉइंट से अंदर जा रहा है। ये वो पॉइंट है जहाँ से करंट बाहर आ रहा है, ये वाला वो पॉइंट है जहाँ से करंट अंदर जा रहा है। मैं इसको एक्सिस पे ले लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब ये ले लेते हैं पॉइंट जहाँ से करंट बाहर आ रहा था, ये पॉइंट जहाँ से करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस। इस पॉइंट पे हमें पता करना है। ये डीएल ले लेते हैं, लेंथ स्मॉल वायर, डीएल वायर, जो इससे इसको ज्वाइन करेंगे हम पॉइंट को और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे ऐसे, डी पी, इससे ज्वाइन करेंगे और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, डी पी। ठीक है, ये रेडियस आर था, तो ये डिस्टेंस आर है और ये भी आर है और ये एक्स है। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, 90 तो ये थीटा हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम है डीबी पता करने का, वो पता करते हैं पहले। व्हाट इज डीबी? डीबी मैग्नीट्यूड है, इसकी वजह से दिस इज म्यू नॉट आई, यहाँ पे 4 पाई डी एल, स्मॉल लेंथ। यहाँ पे जो स्मॉल लेंथ है डी एल, उसकी डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड नॉर्मल। इस प्लेन में ये आर वेक्टर के साथ वो 90 डिग्री बनेगी। म्यू नॉट आई डी एल आर साइन 90 बाय आर क्यू डी बी, म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीवी, म्यू नॉट आई डी एल ऑन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज डीबी नेट? इट इज 2 dB cos थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम cos थीटा लिखते हैं, cos थीटा की वैल्यू इधर से लिखिए, बेस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ठीक है, सर डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री कैसे हुआ? ये इस तरह से समझो कि आपके पास जो कॉपी है उस पे नॉर्मल एक बाहर की तरफ आ रहा है और आर जो है वो उस कॉपी में ही है ना। ये डॉट का मतलब है कमिंग आउट। एक पिन आप ऐसे समझते हो, एक छोटी सी पिन लेते हैं जिसको हम पेपर के नीचे से पियर्स करके यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो डीएल इज बेसिकली अ पिन टाइप ऑफ थिंग जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। छोटा सा मतलब ये पोर्शन कट किया है हमने, यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन लेके उसको कट किया है और उसको यहाँ से बाहर निकाला है इधर से। ठीक है, तो वो बाहर की तरफ होगा आउटवर्ड नॉर्मल और ये आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। डीबी नेट, ये देख सकते हैं फिर से डीबी की वैल्यू जो हमने बायोट-सावर्ट लॉ लिखा था उसके हिसाब से म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाय 4 पाई आर क्यूब है। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो म्यू नॉट आई डीएल आर, डीएल और आर के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 साइन 90 बाय आर क्यूब। फिर फर्दर आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमें मालूम है, कॉस थीटा भी पता है, तो डीबी नेट ये आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डीबी नेट इज डीबी नेट की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू नॉट आई बाय
4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर हमें पता ही है, उसकी वैल्यू ये आ जाती है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी बी नेट इज 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई आर डी एल बाय 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर में आएगा 3/2। दिस इज डी बी नेट। Therefore, B net at point A is, this is point A, इसको point A लिख लेते हैं, ठीक है। Integral of dB net. This is what integration of mu naught I R dl by 2 pi r square plus x square पावर में 3/2। अब जब हम इस पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें थोड़ा देखना है कि पावर एक लिमिट्स क्या क्या रखें हम, कौन सी चीज इसमें कांस्टेंट है, कौन सी वेरिएबल है। तो बी नेट जब हम लिखते हैं तो म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई, ये सब तो कांस्टेंट है, और इसमें एक्स भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ से जो ऐसे बाहर की तरफ आएगा, जो भी मतलब एक सेमी सर्कल ऐसे बाहर से आएगा, ये ऐसे है ना, इस तरह से समझ लो इसको। ये एक सेमी सर्कल बाहर से आ रहा है, एक सेमी सर्कल अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो पूरे सेमी सर्कल से यहाँ का जो डिस्टेंस है ए का, दैट विल रिमेन एज आर। एक तरह से समझ लो ये पॉइंट था ए, और ये बेसिकली इसका कोन टाइप की चीज बन गई है, स्लांट हाइट है आर, जो हर तरफ से सेम हुई है। तो एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, ये भी मैं बाहर लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में 3/2। ये इंटीग्रेशन करते हैं डीएल। अब मुझे देखना है इंटीग्रेशन में कहां से कहां रखना है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 2 का फैक्टर आ चुका है, देख रहे हो। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से लूंगा वैसे वैसे नीचे से भी सर्कल कवर होता जाएगा, 2 का फैक्टर आ जाएगा। तो इसलिए मुझे सिर्फ आधे सर्कल तक ही इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब 0 से लेके पाई आर तक मैं सिर्फ इसी को ही इंटीग्रेट करूंगा, मुझे फुल आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में 3/2, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में आ गया 3/, दिस इज बी एट पॉइंट ए, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, तो इसको आप चेक भी कर सकते हो। पुट x is equal to 0, b at center, म्यू नॉट आई बाय 2r आना चाहिए, तो आप चेक कर लो। म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। क्या है अब मुझे अगर b वर्सेस इसका ग्राफ बना लेते हैं, दिस इज b वर्सेस r, इसका ग्राफ है, ठीक है। हाईएस्ट जो है ये है, दिस इज म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। इसका ग्राफ है, यहाँ से बनेगा। आई होप कि ये क्लियर होना चाहिए। हमने अभी ये देखिए, कई बच्चों को अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ ये 90 कैसे आया, तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ से डीएल बाहर की तरफ है, आउटवर्ड, अपनी कॉपी पे पेंसिल बाहर की तरफ रखो ना, परपेंडिकुलर सरफेस पे, और ये लाइन सरफेस पे आ रही है, तो आउटवर्ड बाहर की तरफ, और ये आर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90। डीएल मतलब डीएल वेक्टर जो था वो ये था जो करंट की डायरेक्शन होती है, करंट इज कमिंग आउट,
डीएल बाहर की तरफ है और ये आर इस प्लेन में, दोनों के बीच में एंगल 90। तो वो वैल्यू रखी हमने यहाँ पर, नेट बनाया, डीवी नेट कितना होगा ऊपर और नीचे वाले पोर्शन से, इट इज 2 dv cos थीटा, वैल्यूज रखी यहाँ पे। फिर फाइनली हमने एक्सप्रेशन बनाया डीवी नेट का, फिर इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन में जो जो कांस्टेंट है वो सब बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डीएल पे आ गया। इंटीग्रेशन सिर्फ 0 से आधे सर्कल तक ही करेंगे क्योंकि हम 2 का फैक्टर ऑलरेडी ले चुके हैं, उससे ये फॉर्मूला आ जाता है एक्सिस पे। आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले का, ठीक है। बी वर्सेस आर। ठीक है, ये 2 डेरिवेशन थी जो आपको ध्यान रखनी है। आगे हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आर्क, सेंटर ऑफ सर्कल ड्यू टू आर्क। अभी इसमें एक आर्क ले लेते हैं हम इस टाइप से, आई, ठीक है। आर्क जो है ये पी क्यू, इसकी रेडियस आर है। तो बी एट ओ इज म्यू नॉट आई बाय 2r थीटा बाय 2 पाई। थीटा मतलब एंगल आप रखेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं when theta is 2 पाई, फुल सर्कल बनेगा। तो व्हाट इज बी एट ओ, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये तो हम पहले कर ही चुके हैं, ठीक है ना। when theta is equal to पाई, हाफ सर्कल बनेगा। b at o is mu naught I by 4r। ये when theta is equal to pi by 2 quarter circle, b at o is equal to mu naught I by 8r। ठीक है, तो ये 3 आप ध्यान रखिए। एक फुल सर्कल की वजह से सेंटर म्यू नॉट आई बाय 2r, हाफ सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4r, और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इनवर्स, डायरेक्शन विल बी इनवर्स। ये ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन इज इनवर्स, अगर ये ऑपोजिट जाएगा तो डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड्स, ठीक है। इस तरह से आएगा ये। एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कल, मतलब इस सर्कल के सेंटर पे इस आर्क की वजह से, ये कंप्लीट करते तो सर्कल बनता था। ये रही, आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फर्स्ट। तो ये अभी इंफिनिटी से आ रही है वायर, इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है। वो पॉइंट पे मुझे पता लगता है।
हमें मालूम ही है कि इस केस में बी जो है वो इस वायर्स की वजह से तो हो जाएगा 0, लाइन में आ गई ना वायर होके, सिर्फ ये सेमी सर्कल बचा है, सेमी सर्कल की वजह से आएगा म्यू नॉट आई बाय 4r। टोटल आंसर है म्यू नॉट आई बाय 4r। दिस विल बी इनवर्ड्स, डायरेक्शन इनवर्ड होगी, वायर की वजह से 0 होगी, वैसे इनवर्ड्स होगी। ये आई करंट जैसे यहाँ से जा रहा है और ये इंफिनिटी से यहाँ से आ रहा है, ओ पे पता करना है। तो जब मैं बी एट ओ पता करूंगा, बी ड्यू टू वायर और बी सर्कल की वजह से, वायर की वजह से आप देखेंगे इस पॉइंट पे 2 सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो ये दिस इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल गैप, ऐसे रखना पड़ेगा, दिस इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल गैप। ये गैप इसलिए दिया है ताकि करंट जो है यहाँ से अपने डायरेक्शन ऐसे चेंज कर सके, इस टाइप से आ सके, छोटा सा गैप दे दिया है। दिस इज बी एट पॉइंट ओ। तो एक तो ये वायर होगी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसकी वजह से वो पॉइंट पे पता करेंगे। दिस विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है, ये आउटवर्ड प्लस इसकी वजह से पता करेंगे, कंप्लीट सर्कल है बिकॉज ये बहुत स्मॉल गैप है। दिस इज म्यू नॉट आई बाय 2r, दिस इज इनवर्ट्स। इसमें ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है इनवर्ट्स वाली, बी एट ओ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r। नेट इज, ठीक है, ये आ गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, बी एट ओ विल बी इनवर्ट्स। ये इनफाइनाइट वायर्स हैं, इसकी वजह से आउटवर्ड्स, गोल की वजह से इनवर्ट्स। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन इनमें अलग अलग है। तो एक ही क्वेश्चन है इसमें, ऐसे हम दिखाते हैं। करंट ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा, ये एक सर्कल है रेडियस आर का। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर हल्का सा गैप दिया हुआ है ताकि करंट मिक्स नहीं होगा आपस में, हल्का सा गैप दे देते हैं। तो उसकी वजह से जब हम वो पॉइंट पे पता करते हैं, तो एक तो इसकी वजह से ये इनफिनिट लॉन्ग वायर हो गई, आउटवर्ड आ गया, सर्कल की वजह से भी आउटवर्ड आ गया, तो ये ऐड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 2r, दोनों की वजह से ही आ जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, ये आ गया, इसकी वजह से भी आउटवर्ड आ जाएगा और इसकी वजह से भी, ये दोनों इनफिनिट लॉन्ग वायर की वजह से भी आउटवर्ड है और सर्कल की वजह से भी आउटवर्ड है। ठीक है, चेक कर लीजिए, क्लियर। फोर्थ,
जैसे ये ऐसे इंफिनिटी है, करंट ऐसे आएगा ऐसे, ठीक है। चेक कीजिए इसको, वो पॉइंट पे हमें पता करना है। ये सेमी इन्फिनिट वायर है, यहाँ से इंफिनिटी जा रही है यहाँ तक, फिर यहाँ से ये सेमी सर्कल है, फिर ये फिर इंफिनिटी तक जाता है। तो बी एट पॉइंट ओ में 3 वायर हैं, एक ये सेमी इन्फिनिट वायर, सेमी इन्फिनिट वायर की वजह से होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, इसकी वजह से भी इनवर्ट्स है, सेमी सर्किल की वजह से भी इनवर्ट्स है, इसकी वजह से भी इनवर्ट हो जाएंगे। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 4 आर, ये नेट आ गया। दिस इज इनवर्ट्स, ठीक है जी, ये आ गया बस। ठीक है, फिर देख लेते हैं। ठीक है, फिर से बी पता करना है पॉइंट। तो बी के अंदर जब ये वो पॉइंट पे पता करना है, तो एक तो इसकी वजह से होगा पहले तो इनवर्ट्स, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, फिर इसकी वजह से भी होगा इनवर्ट्स म्यू नॉट आई बाय 4 आर, इसकी वजह से जीरो हो जाएगा थर्ड वैल्यू, ये लाइन में आ गई। बी एट पॉइंट ओ इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 आर, दिस इज ओवरऑल सेंस। जब क्लॉकवाइज बन रही है, यहाँ से देख रहे हैं तो इनवर्ट्स, ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। ये मैंने सारे बुक केस बताए जिनमें सर्कुलर के केस है। इस वायर की वजह से, दिस इज सेमी इनफिनिट वायर, ये ओ की लाइन में आ गई ना, वो मतलब इस वायर की लाइन में है तो जीरो होता है। जब भी कोई पॉइंट वायर की लाइन में आ जाएगा तो उसके ऊपर उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से थंब यहाँ पे रखते हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स करते हैं इनवर्ट्स, तो ये इनवर्ट्स आप देख सकते हैं इसके अंदर। हम इसकी डायरेक्शन में रखेंगे, कर्लिंग राइट साइड में देखिए इनवर्ट्स टैपिंग है, टैप करके देखिए फिंगर्स को, इनवर्ट ला रहा होगा, ऐसे ही इसके अंदर भी इनवर्ट आएगा जब यहाँ पे रखेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अभी हम।
in given figure find B and O and U। इसके अंदर हम स्टेज से लिखते हैं अभी ये PQRST वो है ये और ये है U। ठीक है, इसमें करंट ऐसे है, बेसिकली एक फिगर है, ऐसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। करंट आई है इसमें और साइड इसकी ए थी, ये तो 2A कर देते हैं, 2A साइड है, यहाँ से यहाँ तक ये साइड है ए और ये भी ए। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट से हमने कट करके ज्वाइन कर दिया इसको साइड। तो अब ये जो बोल्ड वाली लाइन है ये एक्चुअल में फिगर बना रहे हैं। वी हैव टू फाइंड बी एट ओ एंड यू। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम ओ पे पता करते हैं, एट पॉइंट ओ। एट पॉइंट ओ हर एक की वजह से हम पता करते जाएंगे। वैसे जब भी फिगर में एक सेंस में करंट चल रहा है, जैसे इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, तो सेंटर पे फील्ड की डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। एंटी क्लॉकवाइज में सेंटर पे आउटवर्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। तो मैं सबकी वजह से पता करके ऐड करूंगा। तो ये PQ की वजह से पता करते हैं पहले O पॉइंट पे। तो जब O पॉइंट पे मैं पता कर रहा हूँ PQ की वजह से, तो ये जो हम यहाँ देखते हैं, ये एंगल जो है ये स्क्वायर था, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। ये डिस्टेंस ए हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू ये डिस्टेंस विच इज ए 2 cos 45 और सेम बनेगी वैल्यू PT की। ठीक है, PQ और PT की वैल्यू आ गई। अब RQ की वैल्यू यहाँ आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। एक एंगल इसका 90 है, एक एंगल 45 है। सेम ये PS का भी यही। ठीक है, अब SR के लिए बनाते हैं। इस SR में भी परपेंडिकुलर डालना है, तो SR के लिए देखिए इस टाइप से पता कर लेता हूँ। यहाँ पे ड्यू टू SR एट पॉइंट O। ठीक है, या SR O पॉइंट पे मुझे पता करना है ये डिस्टेंस। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इस पे। ये एंगल आ गया 45, ये भी एंगल आ गया 45। तो ये डिस्टेंस आ गया, इसको हम ले लेते हैं। O से R तक जो है वो डिस्टेंस कितना है A। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इसको हम लिख सकते हैं A sin 45। therefore B at O due to this SR mu not I
4 पाई ए साइन 45। तो ये cos 45 है, sin 45 दोनों कैंसिल होके 1 बन गया। दिस इज 2 पाई ए। बी एट पॉइंट ओ सारे ऐड हो जाएंगे, पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस एस आर। पी क्यू इसका डबल, आर क्यू का डबल, क्योंकि एस टी भी ऐसे था। ये वैल्यू आ जाएगी, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय पाई ए रूट 2 प्लस म्यू नॉट आई बाय पाई ए 2 रूट 2। ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाय पाई ए। ये है हमारा पूरा एक्सप्रेशन और वो पॉइंट पे है आउटवर्ड्स। ठीक है, अभी हम पता करते हैं एट यू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट यू। ठीक है जी, अब एट पॉइंट यू ड्यू टू एस टी, ये लाइन में आ गया, इस वजह से 0 हो गया, और क्यू आर की वजह से भी 0 हो गया। बचा ये वाला, इसको हम यहाँ पे एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए करंट ऐसे जा रहा है इसमें से डी पी यू पॉइंट। ठीक है, ये आ गया 45, ये आ गया 90। तो पी ड्यू टू पी टी यू पॉइंट पे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई into distance is 2a cos 90 plus cos 45। यार सेम ये वैल्यू आएगी PQ की वजह से, PT और PQ की वजह से। ठीक है, और इन दोनों की वजह से, PT की वजह से ड्यू टू PT and PQ field is outwards, और RS की वजह से it will be inwards। देखते हैं P due to RS जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। सेम वो जैसे इसके लिए किया था वैसे ही करेंगे बिल्कुल। A sin 45 cos 45 plus cos 45। ठीक है, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, और इसकी वैल्यू होगी इनवर्स। तो पी नेट कितना आएगा यहाँ पे, पी नेट एट यू, ये ज्यादा है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए माइनस, इसका डबल कर देते हैं, क्या आएगा म्यू नॉट आई 4 पाई इंटू 2a cos 90 0 है, cos 45 1 बाय 2। चेक कर लीजिए, म्यू नॉट आई ऑन 2 पाई ए 1 माइनस 2 और डायरेक्शन है इसकी नेट इनवर्स।
ठीक है बेटा, चेक करिए इसे। क्योंकि बीपीटी जो ये पीटीएस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं हमने, ये 2a है डी से यू तक, आप चेक कर सकते हैं। नीचे जो डिस्टेंस आता है ना आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बाहर से। लास्ट जो क्लास है उसको आप चेक कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है यू का भी आ गया और वो पॉइंट का भी आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग रेगुलर हेक्सागन having side A। ठीक है, ये है हमारे पास, और इसमें करंट ऐसे चल रहा है सेंटर ए। अब बेसिकली एक रेगुलर हेक्सागन जो है उसको अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये पता चलेगा कि वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड होता है। रेगुलर हेक्सागन can be divided into, can be taken as 6 equilateral triangles। ठीक है, ये साइड आ जाएगी ए, तो इन सब में एंगल 60 हो जाएगा। अभी B at point O will be equal to 6 times एक की वजह से ये भी 60 है, ये भी 60। परपेंडिकुलर लेना है हमें, क्या है R। तो इसको आप देख लीजिए कैसे लेना है। ये A/2, ये 60, ये R, tan 60 R on A/2, R is equal to A/2 root 3 mu naught I divided by 4 pi into R 2 cos 60। This is for finally आएगा cos 60 होता है 1/2 खत्म, तो ये आएगा 3 mu naught I 2 pi R। R है A root 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ही आ जाएगा mu naught I root 3 by 5A। फाइनल इसका जो डायरेक्शन है इसकी, दैट इज आउटवर्ड्स। अब चेक कीजिए इसको। एक की वजह से पता किया हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ये बन रहा है, ये वायर थी, इसी वजह से वो पॉइंट पे हम पता करते हैं, ये वो पॉइंट है। उसका 6 टाइम्स कर देंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ये भी cos 60 है, ये भी 60 डिग्री है, 2 cos 60 आ गया। 6 और 4 3/2 म्यू नॉट आई, ये आर की वैल्यू थी यहाँ से a रूट 3/2, ये तो कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई।
circular wire has uniform resistance. It is connected to cell of EMF E as shown. Find net magnetic field at center. ठीक है, ये आप देख लीजिए एक बार ऐसे. This is P, this is Q. ठीक है, ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे. यहाँ से हमें बताना है कि अब इसमें किस तरह से हम, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये EMF है. तो अभी ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट है. अब हम देखते हैं ऊपर से करंट जो है वो जा रहा है I1, ऐसे नीचे से करंट जाएगा I2. ये थीटा है, ये रेडियस ले लेते हैं R. मुझे O पॉइंट पे पता करना है क्या मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से पता करेंगे, उसकी वजह से पता करेंगे. ठीक है, तो अभी से पहले हम I1 I2 पता करते हैं. पहले मान लेते हैं नेट करंट जो है वो पीछे से जो आ रहा है वो है I. इधर से I वापस आ जाएगा. तो इसकी जो रेजिस्टेंस है इस साइड की, ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2. R1 कैसे लिखेंगे? लैम्डा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू R 2 पाई माइनस थीटा, लेंथ इस R की लेंथ. देख लीजिए कितनी होगी, जितना एंगल सबटेंड करिए, एंगल कितना है 2 पाई माइनस थीटा, R इंटू 2 पाई माइनस थीटा. व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. ऐसे ही R2 पता करेंगे, लैम्डा R थीटा. देयरफॉर अब मुझे करंट पता करना है I1. ये दोनों पैरेलल में लगी हुई रेजिस्टेंस R1 R2. तो ये वैल्यू आएगी R2 बाय R1 प्लस R2 आएगी. ये वैल्यू पता कर लेते हैं. लैम्डा R2 पाई माइनस थीटा बाय, ये दोनों ऐड करेंगे, लैम्डा R2 पाई आएगा 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई I. ऑल्सो I2 R1 बाय R1 प्लस R2 I. ये ऊपर रखेंगे, सॉरी अभी मुझे R2 रखना था, लैम्डा R थीटा. ये बनेगा ऐसे. यहाँ पे हम R1 रखेंगे ऊपर, लैम्डा R 2 पाई माइनस थीटा, लैम्डा R 2 पाई. I2 की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई. ठीक है, I1 भी आ गया, I2 भी आ गया. अब P एट पॉइंट O, इसकी वजह से करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, इनवर्ट होगी फील्ड. इसकी वजह से करंट एंटी क्लॉकवाइज टाइप में जा रहा है, आउटवर्ड. तो आएगा म्यू नॉट I1 बाय 2R इंटू, ये तो R क्या ना सर्कल की, दिस इज 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई माइनस म्यू नॉट I2 बाय 2R
थीटा बाय P at O is नॉट, नीचे आ गया 4 पाई r कॉमन, I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा आएगा थीटा बाय 2 पाई I 2 पाई माइनस थीटा माइनस म्यू नॉट बाहर आ गया 4 पाई बाहर I2 दिस इज 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई I थीटा। अब चेक कर सकते हैं ये दोनों टर्म्स सेम बनती हैं, थीटा I 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई अपॉन 2 पाई सर इज 0। ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया। ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए आप सीधा ध्यान रखिए कि अगर हम सेंटर पे कोई भी एंगल लेकर कोई भी दो पीक्यू पॉइंट किसी भी दो पॉइंट के क्रॉस अगर मैं सेल लगाता हूँ एक सर्कुलर वायर में और हम ओ पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करने की कोशिश करते हैं, इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी 0, चाहे वो ऑपोजिट पॉइंट हो, चाहे वो एंगल कुछ भी हो, 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 90 हो, है ना, कोई भी एंगल हो, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। आपको ध्यान रखना, ये प्रूफ था सारा इसका, आप प्रूफ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्यूब इज गिवन करंट I enters one vertex and comes out diagonally opposite vertex, body diagonal, opposite vertex, find magnetic field at center of Q। अब इस क्वेश्चन को हमारे लिए डिफिकल्ट है प्रूव करना, ठीक है ना, ऐसे टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको प्रूव करना। इसमें करंट कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ से एंट्री करेगा करंट, यहाँ से एग्जिट करेगा, सेंटर हुआ है, ठीक है। ऐसे केस में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से लिखते हैं, इसमें हम ऐसे लिखते हैं ड्यू टू सिमेट्री ऑफ करंट, ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, सिमेट्री की वजह से करंट ऑपोजिट साइड्स पे सेम सेम जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब इज 0। अगर ये 1 मार्क में आएगा बोर्ड में तो यही लिखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको बताइए। क्लियर है बेटा ये, ठीक है। बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।